बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको फुलवारी की कार्यपुस्तिका का प्रथम पाठ हे जग के स्वामी का अभ्यास करवाऊंगी। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों की पहचान कर नाम लिखें। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसका चित्र बना हुआ है। सर्वप्रथम आप देख के बता सकते हैं कि ये सूर्य का चित्र है और उसके आगे हम सूरज लिख देंगे। ठीक, इसके आगे हम सूरज लिख देंगे। फिर दूसरा चित्र है कमल का, कमल के सामने हमें कमल लिखना है। ठीक, फिर तीसरा चित्र है चींटी, उसके सामने चींटी का चित्र लिख देंगे। चौथा चित्र है चींटी लिख देंगे। चौथा चित्र है पहाड़ और यहाँ पे हम लोगों ने पहाड़ लिख दिया। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। चमक रहा है, यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है, जो कि ये कविता जो आपने पढ़ा होगा है जग के स्वामी, उसका ही रिक्त स्थान दिया है, उसको हमको फिलअप करना होगा। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल में, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरा भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे समानार्थी शब्द की ओर। समानार्थी शब्द आप लोग को मालूम होगा। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो समान अर्थ रखने वाले हों। जैसे कि यहाँ पे पहला है तेज। तेज का अर्थ होता है प्रकाश, तो हमको तेज के साथ प्रकाश को मिलाना है। धवल मतलब श्वेत, इसको श्वेत के साथ मिलाएंगे। थल स्थल को कहते हैं, स्थल के साथ मिलाएंगे। और कीर्ति यश के साथ उसको हम मिलान कर देंगे। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर चौथा। यहाँ पे दो क्रम दिया हुआ है, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो क्रम है, एक गलत है और एक सही क्रम है। यहाँ पर पूरी कविता को ऊपर नीचे क्रम में लिखा गया है। बन करके चांदनी धवल, फैल रही कीर्ति तुम्हारी, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल। इसका क्रम सही नहीं है। यहाँ पर सही क्रम में हमें इस कविता को सही क्रम में लिखना है। पहले क्रम में हम लिखेंगे कि चमक रहा है तेज तुम्हारा बन के सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन के चांदनी धवल। अब हम लोग आते हैं दूसरे 5वें प्रश्न की ओर, जो कि पूछ रहा है कविता में किन किन स्रोतों से प्रकाश के मिलने की बात कही गई है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात कही गई है जग के स्वामी अर्थात ईश्वर से। दूसरा है मंडल के स्वामी अर्थात सूर्य के से। चांद की चांदनी अर्थात चांद के प्रकाश की बात इस कविता में की गई है। चौथा तारों के प्रकाश की भी बात इस कविता में कही गई है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या है। कविता में किन किन प्राकृतिक चीज़ों की बात की गई है। कविता में हम उत्तर में लिखेंगे सूर्य, चंद्रमा, तारे, जल, थल और किरणें की बात कही गई है। प्रकाश रूपी जग के स्वामी को कविता में कवि ने किसको माना है। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग ईश्वर को माना है। लास्ट है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक नामों से पुकारा जाता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य का रवि, भानु, भास्कर। पानी का है नीर, जल, पय। पृथ्वी का है धरती, भूमि, धरा। पुष्प का है सुमन, फूल, मंजरी। ये आपका पहले पाठ हे जग के स्वामी का अभ्यास समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं हम लोग दूसरे पाठ की ओर। धन्यवाद।